श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम गणेश तिल चौथ की व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में गणेश जी का जयकारा अवश्य लगाएं। इसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश सुन कुम्हार ने बलि देना आरंभ किया। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया की एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा कुछ नहीं देखना चाहता था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है और इसकी बलि चढ़ जाएगी तो मेरा क्या होगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना। संकट माता भगवान गणेश तेरी रक्षा करेंगे। संकट के दिन बालक आवा के बिना ही बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते हैं, पर इस बार संकट गणेश जी की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट चौथ माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता उस बुढ़िया माई के पास गए और इस चमत्कार का कारण पूछा। तब उसने संकट तिल चौथ की पूजा का व्रत और विधान बताया। अब आइए सुनते हैं संकट तिल चौथ की दूसरी कथा। बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बूढ़ी माँ, तू जो चाहे वो मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नहीं आप नाती मांग ले। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हुए कुछ मांग ले, तो फिर मैं क्या क्या मांगूं, मैं तो असमंजस में पड़ गई हूँ। इस पर बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों न तू धन मांग और न ही नाती मांग, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वह मैं तुझे अवश्य ही दूंगा। यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माँ ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, जो यह कथा पढ़े हुंकार भरे और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश महाराज की जय। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में गणेश जी का जयकारा लगाएं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।